ओम शांति। आज 24 सितंबर 2024 सुनेंगे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम जितना समय बाप की याद में रहेंगे उतना समय कमाई ही कमाई है। याद से ही तुम बाप के समीप आते जाएंगे। मीठे बच्चे, तुम जितना समय बाप की याद में रहेंगे उतना समय कमाई ही कमाई है। याद से ही तुम बाप के समीप आते जाएंगे। पूछा बाबा ने, जो बच्चे याद में नहीं रह सकते उन्हें किस बात में लज्जा आती है? बाबा ने कहा, अपना चार्ट रखने में उन्हें बहुत लज्जा आती है। समझते हैं सच लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। लेकिन बच्चों का कल्याण इसमें ही है कि सच्चा सच्चा चार्ट लिखते रहें। चार्ट लिखने में बहुत फ़ायदे हैं। बाबा कहते, बच्चे इसमें लज्जा मत करो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब तुम बच्चे 15 मिनट पहले आकर यहाँ बाप की याद में बैठते हो। अब यहाँ और तो कोई काम है नहीं, बाप की याद में ही आकर बैठते हो। मुरली क्लास से पहले हमारा पीरियड होता है योग का, तो हम मुरली से पहले 10-15 मिनट पहले आके बाबा को याद करते हैं। तो बाबा कह रहे उस समय तुम स्पेशल टाइम निकाल के आए हो, तो इस समय हमें और कोई काम यहाँ नहीं है, सिर्फ बाबा को याद करना है। बुद्धि इधर उधर ना जाए, बाबा की याद में बैठे। भक्ति मार्ग में तो बाप का परिचय है नहीं, यहाँ बाप का परिचय मिला है और बाप कहते हैं मामेकम याद करो। मैं तो सब बच्चों का बाप हूँ। बाप को याद करने से वर्षा तो ऑटोमेटिकली याद आना चाहिए। छोटे बच्चे तो नहीं हो ना, भल लिखते हैं हम 5 मास व 2 मास के हैं, परंतु तुम्हारी कर्मेंद्रियाँ तो बड़ी हैं। भल ज्ञान में 2 मास कोई 5 मास कितना भी है, लेकिन शरीर तो बड़ा है। तो रूहानी बाप समझाते हैं, यहाँ बाप और वर्षे की याद में बैठना है। बाबा और बाबा से जो हमें प्राप्ति हो रही है स्वर्ग की बादशाही, उस याद में बैठना है। जानते हो हम नर से नारायण बनने के पुरुषार्थ में तत्पर हैं, वह स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो यह बच्चों को नोट करना चाहिए। हमने यहाँ बैठे बैठे कितना समय याद किया, तो लिखने से बाप समझ जाएंगे। ऐसे नहीं कि बाप को मालूम पड़ता है हर एक कितना समय याद में रहते हैं, नहीं। तो हमें बाबा को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल देना है, और इससे हमारा भी अटेंशन जाएगा हमने बाबा को कितना याद किया। वह तो हर एक को अपने चार्ट से समझ आनी चाहिए, बाप की याद थी या बुद्धि कहाँ और तरफ चली गई। यह भी बुद्धि में है, अभी बाबा आएंगे तो यह भी याद ठहरी ना। जब हम मुरली से पहले बैठे हैं तो हमें याद है कि अभी बाबा आके हमें मुरली सुनाएंगे, है ना, हमें ज्ञान सुनाएंगे। तो बाबा कह रहे ये भी आपकी याद में काउंट हो रहा है। कितना समय याद किया वह चार्ट में सच लिखेंगे। झूठ लिखने से तो और ही 100 गुना पाप चढ़ेगा और ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए सच लिखना है। जितना याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे। और यह भी जानते हो हम नज़दीक आते जाएंगे। आखिरीन जब याद पूरी हो जाएगी तो हम फिर बाबा के पास चले जाएंगे। फिर कोई तो झट नई दुनिया में आकर पाठ बजाएंगे, कोई वहाँ ही बैठे रहेंगे। तो ये सब की याद की यात्रा पर है। तो बाबा ने कहा आखिरीन जब याद पूरी हो जाएगी तो फिर हम बाबा के पास चले जाएंगे, क्योंकि याद से आत्मा संपूर्ण पवित्र होगी, संपूर्ण बनेगी। फिर कोई तो झट नई दुनिया में आकर पाठ बजाएंगे, कोई वहाँ ही बैठे रहेंगे। अपने ड्रामा में जैसे पाठ होगा उस समय पर अपने आएंगे नीचे। वहाँ कोई संकल्प तो नहीं है, वहाँ है ही मुक्ति धाम। दुख सुख से न्यारे हो। सुख धाम में जाने के लिए अब तुम पुरुषार्थ करते हो। जितना तुम याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। याद का चार्ट रखने से ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। चार्ट रखने में तो फ़ायदा ही है।
बाबा जानते हैं याद में ना रहने कारण लिखने में लज्जा आती है। बाबा क्या कहेंगे, मुरली में सुना देंगे। बाप कहते हैं इसमें लज्जा की क्या बात है। दिल अंदर हर एक समझ सकते हैं हम याद करते हैं व नहीं। कल्याणकारी बाप तो समझाते हैं, नोट करेंगे तो कल्याण होगा। जब तक बाबा आए उतना समय जो बैठे उसमें याद का चार्ट कितना रहा, फ़र्क देखना चाहिए। प्यारी चीज़ को तो बहुत याद किया जाता है। कुमार कुमारी की सगाई होती है तो दिल में एक दो की याद ठहर जाती है, फिर शादी होने से पक्की हो जाती है। बिगड़ देखे समझ जाते हैं हमारी सगाई हुई है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है। भल देखा नहीं है परंतु बुद्धि से समझ सकते हो। वह बाप अगर नाम रूप से न्यारा है तो फिर पूजा किसकी करते हो, याद क्यों करते हो। नाम रूप से न्यारी बेअंत तो कोई चीज़ होती नहीं। जरूर चीज़ को देखा जाता है तब तो उसका वर्णन होता है। आकाश को भी देखते हैं ना, बेअंत कह नहीं सकते। भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते हैं, हे भगवान तो बेअंत थोड़े ही कहेंगे, जरूर उसका नाम भी है, रूप भी है। हे भगवान कहने से झट उनकी याद आती है तो जरूर कोई चीज़ है। आत्मा को भी जाना जाता है, देखा नहीं जाता, अनुभव किया जाता है। सब आत्माओं का एक ही बाप होता है, उनको भी जाना जाता है। तुम बच्चे जानते हो बाप आकर पढ़ाते भी हैं। आगे यह मालूम नहीं था कि पढ़ाते भी हैं, है ना। पहले नहीं पता था कि भगवान आके हमें पढ़ाएंगे। श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण तो इन आँखों से देखने में आते हैं क्योंकि शरीरधारी हैं। उनके लिए तो बेअंत नाम रूप से न्यारा कह ना सके। श्री कृष्ण तो कभी नहीं कहेंगे मामेकम याद करो, वह तो सम्मुख है, उनको बाबा भी नहीं कहेंगे। माताएं तो श्री कृष्ण को बच्चा समझ गोद में बिठाती हैं, तो कोई भी देखो श्री कृष्ण को भाई भी बनाते हैं, बच्चा भी बनाते हैं, दोस्त भी बनाते हैं, कोई उनको लेकिन बाबा नहीं कहता। जन्माष्टमी पर छोटे श्री कृष्ण को झुलाएंगे, क्या सदैव छोटा ही है। फिर रास विलास भी करते हैं, तो ज़रूर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर उनसे बड़ा हुआ, वह क्या हुआ, कहाँ गया, यह सब बातें किसको पता नहीं। सदैव छोटा शरीर तो नहीं होगा ना, कुछ भी ख्याल नहीं करते हैं। यह पूजा आदि की रस्म चली आई है, ज्ञान तो कोई में है नहीं। दिखाते हैं श्री कृष्ण ने कंसपुरी में जन्म लिया। अब कंसपुरी की तो बात ही नहीं, कोई का भी विचार नहीं चलता। भगत लोग तो कहेंगे श्री कृष्ण हाजिरा हजूर है, फिर उनको स्नान भी कराते हैं, खिलाते भी हैं। अब वह खाता तो नहीं, रखते हैं मूर्ति के सामने और खुद खा लेते हैं। यह भी भक्ति मार्ग हुआ ना। श्रीनाथ जी पर इतना भोग लगाते हैं, वह तो खाता नहीं, खुद खा जाते हैं। देवियों की पूजा में भी ऐसे करते हैं, खुद ही देवियां बनाते हैं, उनकी पूजा आदि कर फिर डुबो देते हैं। जेवरात आदि उतार कर डुबोते हैं, फिर वहाँ तो बहुत रहते हैं, जिसको जो हाथ में आया वह उठा लेते हैं। देवियों की ही जास्ती पूजा होती है। लक्ष्मी और दुर्गा दोनों की मूर्तियाँ बनाते हैं। बड़ी मम्मा भी यहाँ बैठी है ना, जिसको ब्रह्मापुत्रा भी कहा जाता है। समझेंगे ना कि इस जन्म और भविष्य के रूप में पूजा कर रहे हैं। कितना वंडरफुल ड्रामा है। ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों में आ न सकें, यह है प्रैक्टिकल एक्टिविटी। तुम बच्चों को अब ज्ञान है, समझते हो सबसे जास्ती चित्र बनाए हैं आत्माओं के। जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो लाखों शालिग्राम बनाते हैं, तो सबसे जास्ती चित्र हुए आत्माओं के। देवियों के कब लाखों चित्र नहीं बनाएंगे, उनके तो गिने चुने चित्र हैं। वह तो जितने पुजारी होंगे उतनी देवियां बनाते होंगे। वह तो एक ही टाइम पर लाख शालिग्राम बनाते हैं, उनका कोई फिक्स दिन नहीं होता है।
कोई मुहूर्त आदि नहीं होता है। जैसे देवियों की पूजा फिक्स टाइम पर होती है। सेठ लोगों को तो जब ख्याल में आएगा कि रुद्र व शालिग्राम रचें तो ब्राह्मण बुलाएंगे। रुद्र कहा जाता है एक बाप को, फिर उनके साथ ढेर शालिग्राम बनाते हैं, बाप और बच्चे। वो सेठ लोग कहते हैं इतने शालिग्राम बनाओ। उनकी तिथि तारीख कोई मुकर्रर नहीं होती। ऐसे भी नहीं कि शिव जयंती पर ही रुद्र पूजा करते, नहीं, अक्सर करके शुभ दिन बृहस्पति को ही रखते हैं। दीपमाला पर लक्ष्मी का चित्र थाली में रखकर उनकी पूजा करते हैं, फिर रख देते हैं। वह है महालक्ष्मी। युगल है ना। मनुष्य इन बातों को जानते नहीं। लक्ष्मी को पैसे कहाँ से मिलते हैं, तो युगल तो चाहिए ना। तो बैकुंठ के मालिक कौन? लक्ष्मी नारायण। तो वो भी कहाँ से देती हैं धन? तो यह लक्ष्मी नारायण युगल हैं। नाम फिर महालक्ष्मी रख देते हैं। देवियाँ कब हुई, महालक्ष्मी कब होकर गई, यह सब बातें मनुष्य नहीं जानते। तुमको अब बाप बैठ समझाते हैं। तुम्हारे में भी सबको एक रस धारणा नहीं होती। बाबा इतना सब समझाकर फिर भी कहते हैं शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, मूल बात है यह। बाबा और बाबा से हमें प्राप्ति क्या है? अल्फ और बे। भक्ति मार्ग में कितना पैसा वेस्ट करते हैं। यहाँ तुम्हारी पाई भी वेस्ट नहीं होती। तुम सर्विस करते हो सॉल्वेंट बनने के लिए। भक्ति मार्ग में तो बहुत पैसे खर्च करते हैं, इंसॉल्वेंट बन पड़ते हैं। सब मिट्टी में मिल जाता है। कितना फ़र्क है। इस समय जो कुछ करते हो वह ईश्वरीय सर्विस में शिव बाबा को देते हो। शिव बाबा तो खाते नहीं, खाते तो तुम हो। तुम ब्राह्मण बीच में ट्रस्टी हो। ब्रह्मा को नहीं देते हो, तुम शिव बाबा को देते हो। कहते हैं बाबा आपके लिए धोती कमीज लाई है। बाबा कहते हैं इनको देने से तुम्हारा कुछ भी जमा नहीं होगा। ब्रह्मा बाबा को तो किसको देना? हमें शिव बाबा को। फिर शिव बाबा के द्वारा सभी बच्चों को मिलता है। जमा वह होता है जो तुम शिव बाबा को याद कर इनको देते हो। पहले याद करो शिव बाबा को, फिर निमित्त कोई भी दो। फिर यह भी समझते हो ब्राह्मण शिव बाबा के खजाने से ही पलते हैं। बाबा से पूछने की दरकार नहीं है कि मैं क्या भेजूं। यह तो लेंगे नहीं, तुम्हारा जमा ही नहीं होगा। जैसे हम पूछें पसंद निमित्त से क्या क्या नहीं, तो ऐसे नहीं। बाबा शिव बाबा को याद करके तब उन्हें दो। अगर ब्रह्मा को याद किया, ब्रह्मा को तो लेना है शिव बाबा के खजाने से, तो शिव बाबा ही याद पड़ेगा। तुम्हारी चीज़ें क्यों लेवे? बीके को देना भी रॉन्ग है, समझे? बाबा ने समझाया है तुम कोई से भी चीज़ लेकर पहनेंगे तो उनकी याद आती रहेगी। तो बाबा के बच्चे भी हैं जो निमित्त बीके, उन्हें भी क्या करना है? हमें बाबा दे रहे हैं, हमने बाबा से लिया। और बच्चों को भी किसको देना है? बाबा को, कि हम बाबा को दे रहे हैं, तब उनका सफल होगा। कोई हल्की चीज़ है तो उनकी बात नहीं, अच्छी चीज़ तो और ही याद दिलाएगी, फलाने ने यह दिया। उनका कुछ जमा तो होता नहीं तो घाटा पड़ा ना। शिव बाबा कहते हैं मामे कम याद करो। मुझे कपड़े आदि की दरकार नहीं, कपड़े आदि बच्चों को चाहिए, वह शिव बाबा के खजाने से पहनेंगे। मुझे तो अपना शरीर है नहीं, यह तो शिव बाबा के खजाने से लेने के हकदार हैं। राजाई के भी हकदार हैं। बाप के घर में ही बच्चे खाते पीते हैं ना। तुम भी सर्विस करते हो, कमाई करते रहते हो। जितनी सर्विस बहुत उतनी बहुत कमाई होगी। खाएंगे पिएंगे शिव बाबा के भंडारे से, उनको नहीं देंगे तो जमा ही नहीं होगा। तो शिव बाबा को ही देना होता है। बाबा आपसे भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मा पद्मपति बनेंगे। पैसे तो ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए समर्थ को हम दे देते हैं। बाप समर्थ है ना। कौन से बाप? शिव बाबा। 21 जन्मों के लिए वह देते हैं। इनडायरेक्ट भी ईश्वर अर्थ देते हैं ना। इनडायरेक्ट में इतना समर्थ नहीं है, अभी तो बहुत समर्थ है क्योंकि सम्मुख है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी इस समय के लिए है।
ईश्वर अर्थ कुछ दान पुण्य करते हैं तो वह अल्पकाल के लिए कुछ मिल जाता है जो हम इनडायरेक्ट करते हैं। यहाँ तो बाप तुमको समझाते हैं मैं सम्मुख हूँ, मैं ही देने वाला हूँ। इसने भी शिव बाबा को सब कुछ देकर सारे विश्व की बादशाही ले ली ना। ब्रह्मा बाबा का मिसाल दिया बाबा ने। यह भी जानते हो इस व्यक्त का ही अव्यक्त रूप में साक्षात्कार होता है। इनमें शिव बाबा आकर बच्चों से बात करते हैं। कभी भी यह ख्याल नहीं करना चाहिए हम मनुष्य से लेवें। बोलो शिव बाबा के भंडारे में भेज दो। इनको लेने से तो कुछ नहीं मिलेगा और ही घाटा पड़ जाएगा। गरीब होंगे करके 3-4 रुपए की कोई चीज़ तुमको देंगे। इनसे तो शिव बाबा के भंडारे में डालने से पदम जमा हो जाएंगे। अपने को घाटा थोड़ी डालना है। पूजा अक्सर देवियों की ही होती है क्योंकि तुम देवियां ही खास निमित्त बनती हो ज्ञान देने के। भल गोप भी समझाते हैं परंतु अक्सर करके तो माताएं ही ब्राह्मणी बन रास्ता बताती हैं। इसलिए देवियों का नाम जास्ती है। देवियों की बहुत पूजा होती है। यह भी तुम बच्चे समझते हो। आधा कल्प हम पूज्य थे। पहले हैं फुल पूज्य फिर सेमी पूज्य क्योंकि 2 कला कम हो जाती हैं। राम की डायनेस्टी कहेंगे त्रेता में, वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं तो उनका कोई हिसाब ही नहीं हो सकता। भक्ति मार्ग वालों की बुद्धि में और तुम्हारी बुद्धि में कितना रात दिन का फर्क है। तुम हो ईश्वरीय बुद्धि, वह है रावण की बुद्धि। तुम्हारी बुद्धि में है कि यह सारा चक्र ही 5000 वर्ष का है जो फिरता रहता है। जो रात में है वह कहते हैं लाखों वर्ष, जो दिन में है वह कहते हैं 5000 वर्ष। रात यानी जो अज्ञान में है वो लाखों वर्ष कहते हैं। जिन्हें ज्ञान की रोशनी मिली जो दिन में है वो कहते हैं 5000 वर्ष का है कल्प। आधा कल्प भक्ति मार्ग में तुमने असत्य बातें सुनी हैं। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं। वहाँ तो पुरुषार्थ का वर्षा मिलता है, वहाँ तो वर्षा मिलता है। अब तुमको डायरेक्ट मत मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता है ना, और कोई शास्त्र पर श्रीमत नाम है नहीं। हर 5000 वर्ष बाद यह पुरुषोत्तम संगम युग गीता का युग आता है। लाखों वर्ष की तो बात हो नहीं सकती। कभी भी कोई आए तो ले आओ संगम पर। बेहद के बाप ने रचिता अर्थात अपना और रचना का सारा परिचय दिया है। फिर भी कहते हैं अच्छा बाप को याद करो। और कुछ धारण नहीं कर सकते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। पवित्र तो बनना ही है। बाप से वर्षा लेते हो तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। ठीक है, क्या कहा बाबा ने? बाप को याद करो और कुछ धारण नहीं कर सकते हो तो अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। दूसरा फिर कहा पवित्र तो बनना ही है। बाप से वर्षा लेते हो तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है 21 जन्मों के लिए पद्मों की कमाई जमा करने के लिए डायरेक्ट ईश्वरीय सेवा में सबको सफल करना है। ट्रस्टी बन शिव बाबा के नाम पर सेवा करनी है। सेकंड पॉइंट है याद में जितना समय बैठते हो उतना समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई यह चेक करना है। अपना सच्चा पोता मेल रखना है, चार्ट रखना है। नर से नारायण बनने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है। आज का बाबा का वरदान, विस्मृति की दुनिया से निकल स्मृति स्वरूप रहे, हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा भव।
विस्मृति की दुनिया से निकल स्मृति स्वरूप रहे, हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा भव। यह संगम युग स्मृति का युग है और कलयुग विस्मृति का युग है। आप सब विस्मृति की दुनिया से निकल आए। जो स्मृति स्वरूप हैं वही हीरो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा है। इस समय डबल हीरो हो, एक हीरे समान वैल्यूएबल बने हो, दूसरा हीरो पार्टधारी हो, तो यही दिल का गीत सदा बजता रहे कि वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जैसे यह देह का ऑक्यूपेशन याद रहता है ना, देह का जो भी आपका कर्म करने का ऑक्यूपेशन है, ऐसे ये अविनाशी ऑक्यूपेशन कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ याद रहे, तब कहेंगे विशेष आत्मा। आज का स्लोगन है, हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद मिलेगी। कहते हैं ना, एक कदम हिम्मत का तो 1000 कदम बाप के। तो हिम्मत का पहला कदम आप आगे बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद आपको मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।